पीटर और पॉल ने मिलकर मार दिया। हाँ पता है प्रोटोकॉल रोहन, कब तक हम लोग इस तरह दो पैकेट लेकर घूमते रहेंगे? रोज देर से आओगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। अगर अभी से डिसिप्लिन नहीं सीखा तो आगे जिंदगी बहुत बेरहम होगी। नार्को का माल लेकर के उड़ जाओगे। बता अनुज ने माल कहाँ छुपाया है? नार्को का माल लेकर उड़ जाना, सीधे मौत को दावत देना है। हाँ सूर्या भाई, मैं क्लास में था, आपकी कॉल देख नहीं पाया। क्या कोई खास बात है? रोहन, एक बुरी खबर है। क्या हुआ भाई? मार्को ने अनुज के दोस्त आदत को मार दिया है। क्या? हाँ रोहन, सुना है अनुज ने मार्को का माल चुरा लिया था और उसे पॉल ने मार दिया है। मार्को ने ऐलान किया है कि जो भी माल ढूंढ कर लाएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। तू सुन रहा है ना रोहन? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना रोहन? कुछ तो बोल। अगर मैंने मनीष का साथ दिया तो मार्को मुझे मार देगा, और अगर मैंने मनीष के बारे में मार्को को बता दिया तो इनाम के मुझे 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे और मेरी जान भी बच जाएगी। उसके बाद मैं ये सब छोड़कर एक शराफत की जिंदगी जीऊंगा। सर, मैं जा रहा हूँ, एक जरूरी काम याद आ गया है। कल टाइम से आ जाऊंगा। ठीक है। आज क्लास में देर से क्यों पहुंचा था? ऐसे ही। ऐसे ही क्या होता है रोहन? आज तुम्हारी वजह से मुझे पूरी क्लास में शर्मिंदा होना पड़ा। तो मुझे सबके सामने डांटने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तू सुधर ही नहीं रहा है रोहन। हर दिन तुम्हारी कोई ना कोई शिकायत आती है। क्यों सुधरू? मुझे पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कहा तूने? हाँ, ना ये पढ़ाई चाहिए ना ये कोचिंग, मुझे नहीं करना ये सब। बस रोहन। बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। कहाँ जाएगा? उस सूर्या के पास जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है। कहीं भी जाऊं। ये क्या है रोहन? भाई मैं वो आपको सब बताऊंगा। अब मुझे समझ में आ रहा है तुम कोचिंग लेट क्यों जाते थे। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन क्यों नहीं लगता था। कब से शुरू कर दिया ये सब? मुझसे गलती हो गई भाई, ये सब छोड़ दूंगा, पक्का छोड़ दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मैं ये सब आज के बाद कभी नहीं करूंगा। गुड आफ्टरनून रोहन, आज टाइम पर आए हो, देख करके अच्छा लगा। ठीक है, क्लास में जाओ, अपना काम करो। जी सर। सर जल्दी जा रहे हैं, थोड़ा काम याद आ गया। आज फिर जल्दी जा रहे हो? जी सर। ये रोज रोज जाता कहाँ है? आज इसका पता लगा ही लेते हैं।
टोनी उस माल का क्या हुआ? भाई अभी कुछ पता नहीं चला है। तुम लोगों से काम नहीं संभलता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? 1 करोड़ का माल ऐसे नहीं जाने दिया जा सकता है। अगर तुम लोग ऐसे ही लापरवाही करते रहे तो डैनियल हम लोगों को कभी काम नहीं देगा। ऐसी कोई बात नहीं है मार्को भाई, आज शाम तक ये माल ढूंढ ही लिया जाएगा। पॉल क्यों ना हम लोग एक बार जंगल में फिर से कोशिश करते हैं। जंगल में हम लोगों ने देख लिया, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ जाना बेकार है। तो फिर कहाँ गया वो बैग? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? हर हाल में वो बैग मिल जाना चाहिए। मार्को भाई मुझे एक बात कहनी थी, मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ एक और बात, अनुज ने वो माल मनीष को दे दिया था। रोहन तो ये बात तुम पहले नहीं बोल सकते थे। शायद इसकी ही नीयत में खोट आ गया था टोनी भाई, और दोनों मिलके माल को उड़ा लेना चाहते होंगे। करोड़ों का माल था, किसी की भी नीयत फिसल सकती है। तू होता कौन है बीच में फैसला लेने वाला? फैसला मैं करूंगा, तुझे काम करना है या नहीं करना है। जब तक वो बैग नहीं मिलता है तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। अभी मनीष को फोन कर और उसे यहाँ बुला। ये सब क्या हो रहा है और इस तरह से रोहन को क्यों मार रहे हो तुम लोग? कौन हो तुम? ये रोहन का मास्टर है। सर प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। जरूर जाऊंगा रोहन, लेकिन तुम्हें लेने के बाद। चलो यहाँ से। ऐसे कैसे मास्टर? जब तक मेरा खोया हुआ माल नहीं मिल जाता रोहन मेरी मर्जी के बगैर 1 इंच भी नहीं हिल सकता। जाओ मास्टर, अपने बच्चों को पढ़ाओ, यहाँ बेवजह मारे जाओगे। प्लीज सर आप चले जाइए। ठीक है रोहन, तो बुलाओ उस मनीष को और पहले इनका बैग दिलाओ, उसके बाद चलते हैं। सर मनीष का नंबर तो स्विच ऑफ जा रहा है। फिर से फोन मिला और उसे लाउड स्पीकर पर डाल। करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अगर आज माल नहीं मिला रोहन तो अंजाम के लिए तैयार रहना। भाई देखो, माल का पता तो तुमको चल ही गया है, और अगर रोहन की नीयत में खोट होती तो तुम्हें ये बताता ही क्यों? मेरे सामने से हट जाओ मास्टर, मेरे सर पे खून सवार है मास्टर। बात सिर्फ माल की नहीं, इज्जत की भी है मास्टर। डेनियल ने मुझ पे भरोसा करके इतनी बड़ी डील दी है। तो चला गोली, लेकिन याद रखना मेरे मर जाने के बाद तुम्हें वो माल भी नहीं मिलेगा। छोड़ दो रोहन।